क्वेश्चन नंबर 45 सेज दैट ये आपके पास टू आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनका ईएमएफ है ई और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और ईएमएफ है इनका ई। ईच ऑफ देम सीरीज में कनेक्टेड है ये और दे आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर और इनको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट किया गया है। देन पावर बिकेम मैक्सिमम अक्रॉस आर। तो आर के अक्रॉस जो पावर कंज्यूम होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो आर के अक्रॉस जो मैक्सिमम पावर कंज्यूम होती है, ठीक है। तो हमको बताना है कि कौन सा पी और आर के बीच में जो ग्राफ है वो कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम ये कहती है कि जो पावर इसमें कंज्यूम मैक्सिमम होगी, किसमें? ये मैक्सिमम पावर कब कंज्यूम करेगा? ये मैक्सिमम पावर तब कंज्यूम करेगा जब आपका इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टर्स के बराबर होगा, मतलब सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टर है ये आपका एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है। ये क्या है? आपका लोड रेजिस्टेंस, जो लोड लेगा। इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। अब ये दोनों सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में लगे दोनों, तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल हो जाएगा जो कि होगा 2R के बराबर, ठीक है। तो जब R बराबर 2R होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा। और पावर का फॉर्मूला हमको पता है, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। तो टोटल वोल्टेज कितना है सेल का? क्योंकि सेल का एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इनका जो टोटल ईएमएफ होगा वो ऐड हो जाएगा। तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा इनका 2E। तो इसलिए टोटल वोल्टेज हो जाएगा हमारे पास 2E, है ना। और पावर का फॉर्मूला हमको पता है V²/R होता है, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो V की जगह 2E आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा? R अपॉन में R+2R। अब ये जो स्मॉल r आ रहा है, ये स्मॉल r की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? R/2। यहाँ से स्मॉल r की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? कैपिटल R/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4E² R+2, स्मॉल r की जगह आ जाएगा R/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 4E²/2R। फिर ये हो जाएगा आपका 2E²/R, राइट। तो ये जो आंसर आएगा मेरा आएगा कैपिटल R के टर्म्स में 2E²/R। और अगर इसी को मेरे को स्मॉल r के टर्म्स में निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा? Pmax = 4E²/R+2R। ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2R, ठीक है ना। अब ये है तुम्हारा कैपिटल R। कैपिटल R कितना है? 4E²/2R+2R। तो ये कितना आ जाएगा? हो जाएगा 4E²/4R। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर मैक्स आ जाएगी आपकी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r के टर्म्स में आंसर आ जाएगा E²/R। तो अब ये तो पता लग गया कि पावर E² के प्रोपोर्शनल है, तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे P और R दे रखा है आपको, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर होगी, ये मैक्सिमम पावर होगी E²/r हो जाएगी, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2E²/R, ठीक है। और ये वाली जो कब होगी पावर मैक्सिमम को होती है जब स्मॉल r आपका कैपिटल R के बराबर है, और यहाँ पे 2R आपका जो है 2R, जो टोटल रेजिस्टेंस 2R वो कैपिटल R के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 आपका मैच करेगा, लेकिन वहाँ पे आपका कैपिटल R लिखा है, दैट विल बी स्मॉल r। और अगर कैपिटल R के टर्म्स में होगा तो दैट विल बी 2E²/R।